तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान के डेमन में पहुंच जाता है, डेमन की दुनिया में। वहां पे एक डेमन से पूछता है तो माउंट चाहता है इस कॉन्टिनेंट के जो भी बंदे यहाँ पे थे ना सबको मरवा दिया गया है, खाली जो डेमन स्पीड लेवल के ऊपर के बंदे ना उनको छोड़ के। तो यान के सोचता है डेमन स्पीड लेवल यानी हमारे यहाँ उसको ओरिजिन रिटर्निंग लेवल कहा जाता है। ये कहता है सच्ची में भाई सबको यहाँ पे मरवा डाला। वो कहते हैं सबको यहाँ पे मरवा डाला। यान के भी कंफ्यूज की मत क्यों, ये डेमन लोग ना एक दूसरे को यहाँ पे मरवाए डाले, उनको ऐसा डर नहीं लग रहा कि एक दूसरे को मरवाने से उनकी आबादी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद भाई अपना जो स्मॉल वर्ल्ड है उसको लेकर जो भी डेमन की दुनिया में ऐसा फैला देते के लिए भाई इसको भी डाइवर्ट करना यहाँ पे चालू कर दे और खुद यहाँ पे बैठ जाता है। ये सोचते कि भाई ये सही टाइम मुझे मिला है, ये टाइम के अंदर नाम अपन ढेर सारा और स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे तैयार कर सकता हूँ। इससे पहले स्मॉल वर्ल्ड तैयार करने के लिए बड़े बड़े मिस्टर वर्ल्ड के पीसेस और जो प्लेनेट थे ना डेड स्टार अपन वो यूज करता था, लेकिन अभी अब वापस अपने स्टारफील्ड में जा नहीं सकता। जो कुछ ना मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, अपने स्मॉल वर्ल्ड से जो सेकंड टेरिटरी था ना वो मैंने अलग कर लिया था क्योंकि स्मॉल वर्ल्ड का मालिक मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन उसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी अलग करना ताकि भाई इंसान लोग को आना जाना आसान हो। वो हल्का सा मुश्किल होगा। 1 महीने का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। एक और मोती यहाँ पे तैयार कर लेता है, यहीं का शायद कुछ यूज करता होगा और सोचते कि यहाँ भी ये मोती मैंने तैयार कर लिया स्मॉल वर्ल्ड जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा कमजोर यहाँ पर है क्योंकि इसमें मैक्स टू मैक्स है ना हम 50,000 बंदे यहाँ पे डाल सकते हैं। हालांकि अभी के लिए 50,000 बंदे डाल देंगे वो भी हमारे लिए काफी बड़ी बात यहाँ पर होगी। उतने में ना भाई 1 महीने का टाइम गुजर चुका था ना। हाँ तो अपना स्मॉल वर्ल्ड भी वो भी लगा हुआ था ऑब्जर्व करने में, और यान के भी ऐसा लगा रहा था मतलब लगा हुआ था सारे ग्रेट टेम्पल्स के बारे में, रियू के बारे में पता करने के लिए, लेकिन उनका ऑरा महसूस होता है और नहीं उनके बारे में कोई खबर वबर यहाँ पर आती है। तो उसके बाद यहाँ पे शीन शो दूसरे किसी एरिया में, जिस एरिया में हुआंग और आयरन ब्लड आपस में फाइट किए जा रहे हैं। हाँ तो सामने से यहाँ पे हुआंग कहता बेटा मानना पड़ेगा जैसा तेरे बारे में सुना ना आयरन ब्लड तू तो वैसे ही यहाँ पे निकला। ये कहता तेरे बारे में जैसा सुना वो भी तू भी वैसे निकला, लेकिन तू बहुत केयरलेस यहाँ पर है। हुआंग कहता है उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। सुन ले यार तुम्हारा जो स्टार बॉन्डी है ना भाई वो खत्म, वो हमारा डेमन के एरिया यहाँ पे बनी जाएगा। तुम्हारा भला इसी में कि तुम चुपचाप है ना हार यहाँ पे मान लो। ये कहता है उसके लिए अगर तुम्हारे पास औकात है तो भाई तुम अपना दिखा दो। सामने से जो सुनते हुआंग कहते तुझे क्या लगा था कि मेरे पास सच्ची में औकात यहाँ पे नहीं है? हे मेरे पास एक छोटा सा पाम यानी छोटा सा अलग से हाथ यहाँ पर आता है अटैक करने के लिए, और जो हाथ का पावर जैसे महसूस होता है ना आयरन ब्लड को वो भी चौंक जाता है। मनी मन सोचता है भाई अपन ग्रेट टेम्परल लेवल का है, और ग्रेट टेम्परल लेवल है ना अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल यानी अपन कल्टीवेशन की दुनिया में सबसे हाईएस्ट लेवल पर जा चुका हूँ, लेकिन तो भी उस पाम के अंदर से मुझे पावर महसूस हो रहा है उसका लेवल मेरे से ज्यादा हार्ड है। यानी पावर मतलब जो स्पाम के अंदर जो पावर है ना वो ग्रेट टेम्पर से ज्यादा हार्ड हमको यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद वो सामने से हुआंग भी कहता है बेटा क्या हुआ, तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है कि शायद तुम यहाँ पे डर चुके हो, डर ही चुके तो यार हार यहाँ पे मान जाओ। वो कहता है मैं हार बिल्कुल भी मानने वाला नहीं हूँ, इतना बोल के अटैक करता है और अटैक करके वो दूर करता है। हुआंग कहता है सुनो भाई तुम काफी स्ट्रॉन्ग काफी टैलेंटेड हो और मुझे स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड लोग की बहुत ही ज्यादा परवाह यहाँ पर है, बहुत मैं उनके बारे में केयर करता हूँ, इसलिए ऑफकोर्स मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी मौत यहाँ पे हो जाए, एक मौका और यहाँ पर कि हार मान जाओ। वो कहता बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अब जो मामला है ना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। हुआंग भी कहता है यानी तुझे मरना ही है, जब तुझे मरना है अपन मारेगा। तो वापस से पाम का अटैक यूज करने को तैयार था, लेकिन बस एक ही बार यूज कर सकता था, सेकंड बार है ना यूज करने का कोई ऑप्शन नहीं आता। तो आई एम ब्लड भी कहता भाई क्या हुआ रुक गया आना आना आना, वो भी कहता आ रहा हूँ। इतना बोल के दोनों के बीच में फिर से अटैक चालू हो जाता है। फिर शीश हुआ लगभग और 11 महीने बाद यानी टोटल 1 साल यहाँ पे गुजर चुका है। ये जो थे ना भाई ये लोग क्या बोलते हैं भाई याओशी फूम साथ ही में अपनी बिंग्यू, वो लोग ऐसा नॉर्थन एरिया में इंतजार कर रहे हैं जहाँ पे याओशी कहता है यान के गायब हुए कितना टाइम हो गया। ये लोग बताते 1 साल लगभग हो गया। 1 साल पहले यान के भी ढूंढने के लिए निकल गया और उससे पहले सारे के सारे हमारे ग्रेट टेम्पर भी यहाँ पे गायब हो गए, किसी के बारे में कोई खबर नहीं आया। हाँ लेकिन याओशी ये बताता है कि भाई हमारे ग्रेट टेम्पर के बारे में कोई खबर यहाँ पे नहीं आया, लेकिन 3 डेमोन सैंथ जो गायब हो चुके थे वो लोग भी वापस यहाँ पर आ गए, जिसमें जो फेदर डेमोन सैंथ थी वो जो रेड डेमन था वो और जो ब्लड डेमन शाओली यहाँ पे थे ना वो तीनों वापस से अपीयर हो गया। इसके अलावा आइस फेदर ग्रेट टेम्परर यहाँ पे थे ना उसका एक फॉलोवर वो भी यहीं पे था। वो सामने से बताता मालूम है क्या है ये तीनों का पीछा किसने किया था, लीमो ने, रियो ने और चांग टियन ने। ये तीनों वापस यहाँ पे नहीं आए, लेकिन भाई ये जिनका पीछा किया था भाई वो लोग वापस यहाँ पर आ गए। कितना कमाल का कोइंसिडेंस यहाँ पे लग रहा है ना। सामने से याओशी ये भी बताता कि वेल हम लोग लकी थे क्योंकि भाई जैसे ये तीनों ग्रेट डेमोस हैं यहाँ पे वापस लौटे ना हमको लगा भाई नहीं बचेंगे खत्म हो जाएंगे, लेकिन थैंक गॉड सही टाइम पे दोनों जो एल्डर यहाँ पे थे ना सेकंड एल्डर और ग्रेट एल्डर ड्रैगन आइलैंड के वो लोग यहाँ पर आ गए और उन्होंने हमको यहाँ पे बचा लिया। अब टोटल 108 जो डेमो लैंड यहाँ पे तैयार हुआ था ना उसमें से 98 इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, बस 10 यहाँ पे डेमो लैंड और बचा हुआ है। सामने से बिंगू ये भी कहती है हाँ लेकिन मालूम है क्या अचानक से तीनों जो डेमो वापस लौटे जी चेक में इन डेमो लोग ने आगे से भाई इनिशिएटिव लिया अटैक करने का, लेकिन तो भी इन्होंने कुछ किया नहीं।
नहीं। जी चक्कर में मुझे भी बड़ी ऐसे अजीब सी फीलिंग आ रही है और अच्छा यहाँ पर नहीं लग रहा। लेकिन एक चीज यहाँ पर जिससे मैं कंफर्म कह सकती हूँ कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, डेमन पगोड़ा। दो जो 10 एरिया यहाँ पर जो बच्चा कुछ है ना, 10 एरिया में एक बिल्डिंग इन्होंने तैयार कर लिया है डेमन लोगों ने, जिसको हमने डेमन पगोड़ा यहाँ पे नाम दिया है। और जो धीरे 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 बढ़ते जा रहा है और 100 फीट है ना लंबा यहाँ पर हो चुका है। जी चक्कर में हमको तो लग रहा है कि डेमो लोग ना उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो प्लानिंग यहाँ पे करे, कुछ भारी प्लानिंग यहाँ पे करे, लेकिन क्या करें हमको कुछ भी आइडिया वाइडिया यहाँ पे नहीं पड़ रहा। उतने में ना जो अंकल ली द्वारा मैसेज इनके पास आता, मैसेज ये था कि भाई जो यांग की आर्मी यहाँ पर नो आर्मी लो, तुम सब साथ में हाथ यहाँ पे मिलाओ और सामने से अटैक करके देखो उससे डेमन पगोड़ा पे कि तुम लोग डेमन पगोड़ा तोड़ पाओगे या फिर नहीं तोड़ पाओगे। जो कमांडर फूत है ना वो कहता है आई थिंक उसको तोड़ पाना काफी मुश्किल यहाँ पर होगा। बाकी सब कहते हैं ट्राई मारने में क्या जाता है। सुनो, क्योंकि अंकल ने ऐसा बोला हमारी जो आर्मी है ना यहाँ कई वाली स्पेशली आर्मी जी आर्मी वो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। हाँ तो काफी हद तक चांसेस थे कि तुम यहाँ पे तोड़ सकते हो। और लंबे समय से हमको भी इंतजार था कि डेमन लैंड में घुसे, उनको तोड़े, उनके बैंड यहाँ पे बजाए यानी अटैक करने की तैयारी करो। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष यान की ओर जो कि अपने स्मॉल वर्ल्ड के साथ धीरे धीरे जो भी डेमन का कॉन्टिनेंट यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा था और आधा ज्यादा दुनिया को ना इसने ऑब्जर्व यहाँ पे कर लिया था। मन ही मन सोचता कि जो डेमन की दुनिया थी ना पहले एक ही यहाँ पे थी, लेकिन बाद में बड़ा बवाल होने के चक्कर में अलग अलग यहाँ पर हो गया और अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंदर है ना डिवाइड यहाँ पर हो गया। अलग अलग कॉन्टिनेंट के डिवाइड होने के चक्कर में बढ़ गया। लेकिन अगर सारा का सारा मैंने सोलो यहाँ पे कर लिया ना अपने स्मॉल वर्ल्ड के अंदर, हाँ तो नहीं एक लौती ऐसा डेमन दुनिया तैयार हो जाएगी, एक जो बड़ा कमाल का यहाँ पर होगा। हाँ लेकिन ये सब करने में मुझे बहुत टाइम निकल गया, लेकिन अभी तक ना मुझे रियू के बारे में और नहीं किसी ग्रेट टेम्पर के बारे में आइडिया लगा क्या सच्ची मतलब डेमन की दुनिया में है ये नहीं यहाँ पर यार। होने तो यहाँ पे चाहिए, कोई बात नहीं, अभी के लिए ना मुझे बस ऑब्जर्व करते हुए ध्यान देना चाहिए। उसके बाद इसको महसूस होता है स्मॉल वर्ल्ड के अंदर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ तो ये चेक करने जाता हूँ, जैसे चेक करने जाता है ना एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट का पीस है ना वो आसमान में ऐसे लटक रहा है। ये भी कंफ्यूज कि भाई ये पीस आसमान में काय को लटक रहा है। जहां तक कि मुझे मालूम है जैसे किसी कॉन्टिनेंट को स्मॉल वर्ल्ड ऑब्जर्व करता है वो आके स्मॉल वर्ल्ड के साथ ना इंटीग्रेट हो जाता है। ये इंटीग्रेट नहीं हुआ, ये अलग से आके काय को लटक रहा है। मतलब इसको याद आता कि एक सेकंड भाई टाइम प्रिंसिपल यानी टाइम की पावर ना इस कॉन्टिनेंट से महसूस हो रही है। टाइम की पावर को मैनिपुलेट करना किसी में जोड़ना इतना आसान यहाँ पे नहीं है। लेकिन जहां तक कि मुझे याद है टाइम की पावर थी अपने टाइम वाले ग्रेट टेम्पर के पास जो कि हमारे स्टार बॉन्डी के मेंबर यहाँ पे थे। लेकिन ये जो कॉन्टिनेंट का हिस्सा है वो डेमन लैंड का यहाँ पे हिस्सा है। इसके ऊपर से जो टाइम का पावर महसूस हो रहा है ना वो हमारी दुनिया के टाइम के पावर के साथ ही मैच खा रहा है। यानी पक्का यहाँ पे भी वो आए थे क्या टाइम फ्लोइंग ग्रेट टेम्पर। इसको याद आता है कि भाई मुझे याद है बीच ने यहाँ पे क्या कहा था, कोई बहुत साल पहले वो गए थे बाहर जाने को देना वो जिंदा नहीं लौटे। हाँ तो ऐसा नहीं है, उस समय हो सकता है कि वो बाहर मतलब बाहर यहीं पे डेमन लैंड में आए होंगे, यहाँ पे उन्होंने फाइट किया था और फाइट करने के चक्कर में उनका जो पावर है ना टाइम का पावर यहाँ पे ऐसा रुक गया होगा और वही टाइम का पावर इस कॉन्टिनेंट के हिस्से में मुझे महसूस हो रहा है। अभी बात ये सच यहाँ पे नहीं है, मुझे उसके ऊपर जाके आइडिया लगेगा। उसके ऊपर यहाँ पे जैसे आता है टाइम का पावर महसूस होता है। जी चक्कर में टाइम है ना काफी स्लो यहाँ पे हो जाता है। उसके द्वारा और भी ऐसा इनलाइटमेंट पाने की कोशिश करता है, इसको मिलता है और ये कंफर्म हो जाता है कि 200% कंफर्म ये अपने टाइम फ्लोइंग ग्रेट टेम्पर का टाइम का पावर यहाँ पर है। यानी बहुत पहले वो यहीं पर आए थे, यहाँ पे आने को देना हो सकता है उनके जैसा स्ट्रॉन्ग या उनसे भी स्ट्रॉन्ग किसी डेमन या किसी के साथ यहाँ पे फाइट किए होंगे। उसी फाइट के चक्कर में उनका पावर इतना हो रहा है यहीं पे रुक गया और इतने साल बाद भी उनका पावर टाइम वाला इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। और उसके बाद पक्का उनकी मौत होगी और मौत होने के बाद ना तभी तो हमारे स्टार बॉडी में उनका आर्टिफैक्ट भी और साथ ही में उनका हड्डी वगैरह भी वो ईस्ट सी में जाके गिरा था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।